प्रश्नावली 1.2। प्रश्न नंबर दूसरा है, ये सेकंड हम लगाएंगे। प्रश्न दूसरा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के ECF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर ECF गुणे LCM होता है। यानी मासापा गुणे लासापा, महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक। हमें LCM और ECF ज्ञात भी करना है और उत्तर की जांच भी करनी है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं सवाल। लिखेंगे हल 510, यहाँ लिखेंगे हम 510, नीचे उसके जस्ट 92। 510 के अब हमें गुणनखंड निकालने हैं, तो 510 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं अभाज्य, तो चलिए हम निकाल लेते हैं। रफ में भी देख सकते हैं यहाँ पर 510 का हमें निकालना है, तो हम 510 का निकाल रहे हैं। 510 इसे हम 2 से विभाजित करेंगे। 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। इसके बाद हम इसे 3 से कैंसिल करेंगे। 3 आठे 24, 1 25, 3 पाँचे 15। फिर इसे हम 5 से कैंसिल करेंगे। 5 इकन्नम 5, 5 7 35। फिर 17 से ये कैंसिल होगा, 17 इकन्नम 17। साथ ही यहाँ देख लीजिए 92 का भी हमें गुणनखंड निकालने हैं, तो 92 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं हम यहाँ निकाल रहे हैं। तो 92 इसे हम 2 से विभाजित करेंगे। 2 चौके 8, 1 9, 2 छक्के 12। फिर 2 से कैंसिल करेंगे। 2 दूना 4, 2 तीन 6। फिर 23 से कैंसिल करेंगे। 23 इकन्नम 23। तो यहाँ देख सकते हैं जो भी आए हैं आपके 510 का आया है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। यहाँ 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 आया हुआ है। तो 510 यहाँ लिखेंगे हम 510, यहाँ देख सकते हैं दिया हुआ है 510 के देख 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 इतना आया हुआ। और 92 का आया 2 गुणे 2 गुणे 23। तो 92 का जो गुणनखंड आया 2 गुणे 2 गुणे 23। ये गुणनखंड निकल गए हैं आपके 510 के 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 हुआ है, और 92 का 2 गुणे 2 गुणे 23 है। अब हमें निकालना है LCM और ECF निकालना है। तो हम लिखेंगे, इसके रफ हम हटा दे रहे हैं, तो हम लिखेंगे 510 और 92 का लासा। हम पहले लासा निकालेंगे, यानी लघुत्तम समापवर्तक निकालना है हमें। 510 और 92 का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो लघुत्तम समापवर्तक में हम बता चुके हैं पहले, इन दोनों के जो गुणनखंड हैं 510 के जो गुणनखंड है और 92 के जो गुणनखंड है, इन दोनों गुणनखंडों में हम ऐसे अंक खोजेंगे जो दोनों में मिल रहा हो, यानी जिसका जोड़ा बन रहा हो। तो ऐसे कितने अंक हैं जो दोनों में अंक आपको मिल सकते हैं। देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, ये 2 मैच हो रहा है, यानी यहाँ भी है यहाँ भी है, जोड़ा है 2। तो जो जोड़ा होता है यानी जो दोनों में कॉमन मिलता है, जो उभयनिष्ठ होता है, उसे यहाँ पर एक बार लिखा जाता है। 2 एक बार हम लिखेंगे यहाँ पर। अब कॉमन लेने, ये 2 कॉमन हो गया। अब देखिए कॉमन लेने के बाद जो संख्या बचे उसे भी लिखा जाता है। तो और देखिए यहाँ पर जितनी भी संख्या बचे हैं आप सभी को लिखना। कॉमन लेने के बाद में जो संख्या बचे उसे भी लघुत्तम समापवर्तक में लिखा जाता है गुणा के रूप में। तो 2 तो कॉमन में आ गया, बचा क्या, 2 बचा है, 3 बचा है, 5 बचा है, 17 बचा है, 23 बचा है। तो 2 गुणे, अब 2 लिखेंगे क्योंकि इसका जोड़ा नहीं है तो इसे भी लिखेंगे। जिसका जोड़ा बने उसको सिर्फ एक बार लिखा जाता है। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23, यहाँ 23 हो गया। अब इनका हम गुणा करेंगे तो देखेंगे 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 12 पंचे 60। तो 60 गुणे 17 गुणे 23। तो 60 में 17 का मल्टीप्लाई हम करेंगे, तो यहाँ हम रफ में कर रहे हैं 60 गुणे 17 गुणे 23 है। तो यहाँ 60 देख सकते हैं, लिखेंगे 60 गुणे 17 गुणे 23। तो पहले 60 का गुणा हम 17 में करेंगे। 60 गुणे 17, तो 7 शून्य में 0, 7 6 42। यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ 0, यहाँ आ जाएगा आपका 6। तो ये हो जाएगा 0 2 6 4 10। यहाँ
देखिए 7 का गुणा यहाँ 0 में होगा 0, 7 छः 42, फिर 1 का गुणा 0 में करेंगे 0, 1 का गुणा 6 में करेंगे 6, तो 0 यहाँ 2 6 4 10, कितना आया 1020 आया। अब 1020 में हमें 23 का भी मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसे में हम 23 का मल्टीप्लाई करेंगे 23, क्योंकि यहाँ 23 का भी मल्टीप्लाई करना है। 3 शून्य शून्य, 3 दूना 6, 3 शून्य शून्य, 3 एकन्नम 3, या ये 3 है आपका। ये 3 दूना 6 यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ 2 शून्य शून्य, 2 दूना 4, 2 शून्य शून्य, 2 एकन्नम 2 हो गया। तो यहाँ आएगा आपका 0 6 4 3 2, 23,460 आपका आया हुआ है। तो आपका कितना आया है 23,460। इन सभी का जब आपस में मल्टीप्लाई हम करेंगे तो आपका आएगा 23,460, 23,460। ये आपके हो गए लघुत्तम समापवर्तक। अब हमें निकालना है मासा निकालना है, क्योंकि लघुत्तम समापवर्तक निकल चुका। अब हम मासा निकालेंगे, तो लिखेंगे 510 और 92 का मासा यानी महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक में बहुत ही सिंपल है, इसमें केवल देखना आपको को ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में हमें उभयनिष्ठ मिल रही है, यानी जो दोनों में कॉमन हो। तो देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 2 23 यहाँ है, 23 इसमें नहीं है, 3 यहाँ है, 3 इसमें नहीं है, यानी जो संख्या सिर्फ मैच हो दोनों में उसी को ही हम यहाँ लिखेंगे, वही आपका मासा हो जाएगा महत्तम समापवर्तक। उससे केवल आपको 2 मिल रहे हैं, तो 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी है, तो मासा आपका हो जाएगा 2। लासा आपका 23,460 है, मासा आपका हो जाएगा 2। अब हमें उत्तर की जांच करनी है, क्योंकि यहाँ प्रश्न में कहा है कि लघुत्तम समापवर्तक मासापा ज्ञात कीजिए और उत्तर की जांच भी कीजिए। तो उत्तर की जांच अब हम करेंगे, तो हमें लिखना है जांच। ये लिखेंगे जांच। जांच के लिए एक फार्मूला होता है, हम लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा। यानी जिन संख्याओं का आप लासा और मासा निकाले हुए हैं वही दो संख्याएं, इन दोनों संख्याओं का यहाँ हम गुणा करेंगे, यानी दो संख्याओं का गुणनफल यानी गुणा करेंगे, और फिर यहाँ बराबर मासा जितना आया और लासा आया इन दोनों का आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों का जो वैल्यू आएगा ये आपस में इक्वल रहेगा। तो चलिए हम लिखते हैं आगे। दो संख्या आपके कौन कौन से हैं, 510 और 92 है, तो लिखेंगे 510 गुणे 92 बराबर यहाँ मासा कितना है आपका 2 है, गुणे लासा कितना है 23,460 है। तो 510 में हम 92 का गुणा यहाँ कर रहे हैं रफ में, 510 गुणे 92, तो हमें करना है 510 में 92 का मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ करेंगे रफ में, देख लें करके। 510 गुणे 92, 510 गुणे 92, 2 शून्य शून्य, 2 एकन्नम 2, 2 पंचे 10, यहाँ 0 आ जाएगा। 9 शून्य शून्य, 9 एकन्नम 9, यहाँ 9 पंचे 45, तो आपका जो आएगा 0295164, 46,920। कितना आया 46,920। अब इतना 510 गुणे 92 आया 46,920, तो लिखेंगे 46,920 बराबर। अब यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी तो 2 शून्य शून्य हुआ, 2 छक्के 12, 12 के 2 हुआ, 2 चौक 8, 1 कैरी 9 हुआ, 2 तियाँ 6 हुआ और 2 दूना 4। तो यहाँ देख सकते हैं, ओ सॉरी यहाँ पर ये 4 है, 2 दूना 4 है, ये 4 है, तो 46,920 यहाँ भी है, 46,920 आपका यहाँ भी आया हुआ है। तो आपका आंसर क्या सही है, क्योंकि यहाँ अब नीचे हम लिखेंगे LHS इक्वल RHS। इस साइड को हम बोलेंगे राइट हैंड साइड और इस साइड को बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि यहाँ पर दिया है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ये दोनों पक्ष बराबर है, अतः आपका उत्तर सही। तो उत्तर की जांच यही है